बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी सीनियर नेता रहे हैं, इस तरह का बयान उनको नहीं देना चाहिए, शोभा नहीं देता। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा राज्य सरकार बनने पर 200 यूनिट बिजली फ्री दिए जाने के बयान को लेकर कहा कि मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखना बंद करें तेजस्वी यादव, अब उनकी सरकार कभी नहीं बनने जा रही। देखिए, खड़गे जी भी इतने सीनियर लीडर हैं, हमारे तो नेता रहे हैं। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आए, हमारे नेता रहे हैं। जब हम 15 में चुनाव लड़ रहे थे, हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ अब सीनियर हैं, हमारे साथ काम किए हैं, लेकिन बयान संजीदगी से देना चाहिए। भी देखिए, खड़गे जी भी इतने सीनियर लीडर हैं। कार्यकर्ता जनसंवाद यात्रा के क्रम में तीसरे दिन दरभंगा पहुंचे प्रेक्षागृह में 5 विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने उप मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि जब वो उप मुख्यमंत्री बने हैं तब से उनका एक काम भी बता दें जो उनके द्वारा किया गया हो। ये लोग बेकार की बातें कर जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ इंटरनल बैठक हो रही है तो खुले में थोड़ी होगी। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि घुटने में जिसका दिमाग है उसके बारे में क्या कहेंगे। जन की सरकार है, 20 साल इनको राज करते हो गया और लगातार मुख्यमंत्री बिहार के विशेष राज्य के दर्जा की भी मांग करते रहे। अब तो केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि बिहार को नहीं देंगे, वोट बिहार से लेंगे लेकिन सौतेला व्यवहार बिहार के साथ करेंगे। तो ये स्पष्ट हो गया है। तो इस सिलसिले में सभी लोगों के साथ, अभी तो कार्यकर्ताओं के साथ संवाद है, उसके बाद जनता के बीच हम लोग जो है पूरी टीम के साथ हम लोग उतरेंगे और तमाम जो बिहार के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, गरीबों के मुद्दे हैं, उसको सड़क और सदन में उठाने का काम करेंगे। एक वो काम गिनाए ना, जब से डिप्टी सीएम बने, एक काम बता दो जो विजय सिन्हा के द्वारा किया गया जनता के लिए। कोई नहीं गिना सकता है यहाँ बिहार में। बेकार के आदमी का बिना खाली गाड़ी या सिक्योरिटी लेके घूमना और कोई काम है क्या? हमसे ज़्यादा जनता के बीच में रहे क्या? हम लोग तो 10 दिन में बिहार की यात्रा हम लोगों ने की है, दिन रात सड़कों पे हमने बिताया है। हमसे बड़ी जनसभा की है क्या? खुले मैदान में की है क्या? तो ये सब बेकार की बातें हैं। हम लोग व्यवस्थित होकर के कार्यकर्ताओं से एकांत में इंटरनल पार्टी की बात हो रही है तो भाई अंदर ही होगी ना, खुले में थोड़ी होती है। तो घुटने में जिसका दिमाग है उसके बारे में क्या? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। सीपीएम नेता ने 72 वर्षीय उम्र में दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। वो कुछ दिनों से एम्स में भर्ती थी। बताया जा रहा है कि येचुरी को फेफड़े में संक्रमण था। उनके निधन को लेकर सांसद मनोज झा ने भी दुख व्यक्त किया है। देखिए, अभी तक तो इस खबर पे भरोसा ही नहीं हो रहा। कुछ ही हफ्तों पहले की बात है, मुलाकात भी हुई थी। ऊर्जा से लबरेज कॉमरेड सीताराम हर वक्त क्या अब आगे क्या, अब आगे क्या। बीते दिनों लगातार मैं संपर्क में भी रहा अपनी पार्टी की ओर से। अभी अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी फोन आया। एक लंबा एसोसिएशन लालू जी के साथ, तेजस्वी जी के साथ। समकालीन भारतीय राजनीति का एक ऐसा चेहरा कॉमरेड येचुरी, जिनका जिक्र किए बगैर कोई भी बात पूरी नहीं हो सकती। ये उम्र जाने की नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी था। उनके परिवार, साथियों, कॉमरेड, मैं समझता हूं सबको ईश्वर संबल दे। कॉमरेड येचुरी बनना आसान नहीं होता है, करना भी आसान नहीं होता। लाल सलाम कॉमरेड। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी के निधन के बाद देश भर से नेता शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री ने उनके निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है। हाँ, ये तो बड़ा शॉकिंग न्यूज़ है हमारे लिए भी। हमारे अच्छे संबंध थे येचुरी साहब से। ये अलग की बात है कि हम लोग वैचारिक रूप से अलग थे,
पर पार्लियामेंट में जब हम लोग रहते हैं तो एक परिवार के रूप में रहते हैं। और ऐश्वर्या जी का निधन निस्संदेह दुखद है हमारे लिए भी, और उनकी पार्टी को तो भारी क्षति का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये भी शाश्वत सत्य है कि जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। लेकिन जो हमारे कार्य हैं वो इतिहास के रूप में जाने जाते हैं। भारत का जो लोकतांत्रिक इतिहास है उसमें ऐश्वर्या जी को लंबे समय तक याद किया। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर कहा कि आपराधिक घटनाओं को लेकर तेजस्वी गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं, और तो और आगे उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव कानून के राज में खौफ पैदा करना चाहते हैं। में रहे हैं, सत्ता में भी हमारे साथ रहे हैं, और ज्यादा नहीं, जब इस सत्ता में हमारे साथ थे 17 महीना और 21 महीना तो 8,573 हत्या हुई थी। हत्या विभिन्न कारणों से 60% तो हमारे हत्या भूमि विवाद के चलते होता है। भाई भाई में विवाद हो गया, गांव में विवाद हो गया, संगठित तो अपराध करने का तो किसी को औकात नहीं है। तो उस समय आपका कोई ट्वीट नहीं आया था, उस समय एक्स नहीं था, ट्वीट था। उस समय तो कहा जाता था कानून का राज। अरे उस समय भी अपराध होता था तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते थे, आज भी अपराध होता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को 20 सीट मिलेगी, सारे नेताओं को जेल में डाल देते हैं। कांग्रेस को अगर 20 सीट मिल जाती तो बीजेपी के तमाम नेताओं को वो जेल में डाल देते। अब इसी कड़ी में मंत्री संतोष सिंह ने पलटवार किया, कहा कि किसी भी राजनीतिक दल का अधिकार नहीं कि किसी को जेल में डाल दे। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपना शासन बताए। उनके शासनकाल में कई नेताओं पर आज भी इतने घोटाले हैं जिसका कोई नाम पता नहीं। तो कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, व्यक्तिगत तौर पे सब कोई सम्मान करता है, लेकिन इतनी जानकारी होनी चाहिए कि ये 11 साल के सरकार में आज तक प्रधानमंत्री पे करप्शन का एक दाग तक नहीं लगा, एक अंगुली तक नहीं उठा। वैसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनके सहयोगी के रूप में काम करने वाले लोगों को जेल भेज रहे हैं। अपने जरा गिरबान में झांक के देखें कि कोल घोटाला, एजी घोटाला, 2G घोटाला, OG घोटाला, कोयला घोटाला, पता नहीं क्या क्या घोटाला, हमको तो याद नहीं है यार। इतना लंबा चौड़ा घोटाले का लिस्ट है। अब उसमें जांच भी हो रहा है, कुछ लोग बेल पे है, कुछ लोग जेल में रह के, कुछ लोग बेल पे है, और कुछ जेल जाने की तैयारी में है। वो अपनी यात्रा देखें। भारतीय जनता पार्टी एक गर्व से कहती है, और पूरे भारत के 140 करोड़ देशवासी नरेंद्र मोदी को गर्व से कहते हैं कि एक सिंगल प्रधानमंत्री हैं पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में, जिनके ऊपर आज तक अभी तक के कार्यकाल में एक करप्शन का दाग नहीं। नालंदा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के उस बयान पर कड़ा प्रहार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी की सरकार बनते ही शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाएगा। श्रवण कुमार ने कहा कि कुछ लोग राजनीति के जरिए समाज सुधार की बात करते हैं, लेकिन असल में समाज की बुराइयों को खत्म करने से ही समाज चलता है। उन्होंने महात्मा गांधी का हवाला देते हुए कहा कि गांधी जी भी शराब जैसी बुराइयों को खत्म करना चाहते थे, और शराबबंदी का सपना महात्मा गांधी का सपना था, जिसे कुछ लोग चकनाचूर करना चाहते हैं। कुछ लोग राजनीति करना चाहते हैं। राजनीति से समाज नहीं चलता है, समाज चलता है समाज की कुरीतियों को हटाने से, समाज में जो गैर बराबरी है उसको हटाने से, समाज में जो उत्पीड़न है उसको समाप्त करने से समाज चलता है। अब तो जो लोग ज्ञान दे रहे हैं वो तो महात्मा गांधी से भी बड़े हो गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि एक क्षण के लिए अगर मुझे तानाशाह बनना पड़े तो सबसे पहले शराब जैसी बुराइयों को। तो महात्मा गांधी जिसने हम सबको आज़ादी दिलाई, अब उनके सपने को अगर चकनाचूर करने वाले पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग अगर
व्याकुल हैं सत्ता पर काबिज करने के लिए, सत्ता पर जाने के लिए, तो देश की जनता तय करेगी। और देश की आधी आबादी की ये डिमांड है कि शराबबंदी होना चाहिए, और सिर्फ शराबबंदी नहीं, नशा मुक्त होना चाहिए। समाज में बुराइयों का जो मुख्य कारण है ये शराब है। कुछ लोग राजनीति करना चाहते हैं। आरा में ऑपरेशन मुस्कान से लोगों की मुस्कान लौट रही है। पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत चोरी हुए 102 मोबाइल बरामद किए हैं। गुरुवार की दोपहर पुलिस ऑफिस में एसपी प्रमोद कुमार यादव द्वारा बरामद मोबाइल को असली धारकों को सौंप दिया गया है। वहीं ऑपरेशन मुस्कान के तहत भोजपुर पुलिस द्वारा अब तक करीब 700 से अधिक चोरी गए मोबाइल की बरामदगी की जा चुकी है। कहाँ से चोरी हुआ था? खवासपुर थाना से। कितने दिन पहले? 1 साल। 1 साल हो गया। 1 साल आपने FIR वगैरह कराया था? FIR कराया था। क्या कहेंगे पुलिस कप्तान को जिन्होंने आपको मोबाइल वापस किया? आप ही का मोबाइल है ना? हम जाके एक आवेदन दिए थे, तो आवेदन के द्वारा हम फिर उसके बाद 4 महीने के बाद हमको मोबाइल का सूचना मिला। उम्मीद था कि मिल पाएगा? हमको उम्मीद था, थाना से उम्मीद था। आप सभी को बताना है कि बिहार पुलिस के द्वारा लगातार ऑपरेशन मुस्कान के तहत कार्रवाई की जाती रही है और लोगों को जो है उनके चेहरे की मुस्कान वापस करने का लगातार जो है बिहार पुलिस की तरफ भोजपुर पुलिस वाली भी कई बार प्रयास कर चुकी है और कई बार लोगों को जो है सैकड़ों की संख्या में मोबाइल दिया गया है और साथ में बाइक भी जो उनकी कई बार चोरी हुई थी उसको भी सभी धारकों को लौटाया गया है। तो आज आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों को लगभग हर महीने में 2 से 3 बार जो है 1 तारीख, 11 तारीख और 21 तारीख को जो हम लोग समय निर्धारित किए हैं कि लोगों को मोबाइल बरामद करके देना है। तो इसी कड़ी में 11 तारीख को कल नहीं हो पाया था, तो आज ये हो रहा है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसमें आज की जो मोबाइल की बरामदगी है 102 मोबाइल बरामद किए गए हैं और जो विभिन्न या तो लूट के हैं या तो चोरी के हैं या तो किसी का गुम हो गया है तो उसको बरामद किया गया है और इसका मूल्य लगभग जो आरंभिक हम लोग आंकलन किए हैं 31 लाख से ज़्यादा इस सभी मोबाइल का मूल्य है और सभी धारक आए हुए हैं। आज सभी धारकों को उनका मोबाइल आज वापस किया जाएगा। तो इस तरीके से भोजपुर पुलिस पहले भी प्रयास करती रही है और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि पहले तो ऐसी जो अगर कोई चोरी और इस की घटनाएं हैं उसमें प्रिवेंटिव कार्रवाई करते हुए उनकी रोकथाम की जा सके और अगर किसी तरीके से किसी का मोबाइल गुम है तो कोई हमें थाना में शिकायत सनहा प्राप्त होता है तो उस पर कार्रवाई करते हुए जो भोजपुर पुलिस की एक विशेष टीम गठित की गई हमारे DIU टीम के नेतृत्व में और वो टीम लगातार सभी थाना में एक पुलिस पदाधिकारी हैं जो नए हैं वो बढ़िया काम कर रहे हैं, लगातार लोगों को मोबाइल बाइक बरामद कर रहे हैं और सबको सौंप रहे हैं। और इसके साथ ही हम लोग जो है ये सभी जो टीम के जो मेंबर हैं हमारे ऑफिसर्स हैं सभी को जो है नगद पुरस्कार की भी आज घोषणा करते हैं और सभी को नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा, साथ में सुसेवांक भी दिया जाएगा और प्रशस्ति पत्र। और ऐसे भी हम लोग आगे भी ऑपरेशन मुस्कान। गया जिले के शेरघाटी थाना क्षेत्र के रमना मोहल्ले में बीते दिनों दुकान और घर में घुसकर 10 लाख रुपए की संपत्ति लूट मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इसमें शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। दोनों अपराधी हंटरगंज के नावाडीह में छिपे हुए थे जबकि तीसरे अपराधी को बांके बाजार से गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले की जानकारी SSP आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। विगत 6/9/24 को शेरघाटी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक दुकान में जो कि शेरघाटी थाना के रमना रोड स्थित है उसमें सुबह के लगभग 7 से 8 के बीच और जो कि वहाँ पर कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा वहाँ पर डकैती की घटना कारित की गई थी। जैसे ही यह सूचना प्राप्त हुई थी तुरंत वहाँ पर पुलिस टीम पहुँची थी और अग्रतर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। इस संबंध में शेरघाटी थाना कांड संख्या 462/24 दर्ज किया गया था। तुरंत वहाँ पर पहुँच करके जो घटनास्थल पर CCTV फुटेज है उसको खंगाला गया था और CCTV फुटेज के आधार पर 3 अपराध कर्मियों का फोटो उसमें से प्राप्त हुआ था और उसको शिनाख्त के लिए उसको हम लोगों ने आम जनता को भी दिया था। इसके कारण जो तीनों जो अपराध कर्मी हैं उनकी शिनाख्त हो गई है, उनका नाम आ गया है और इस मामले में अग्रतर अनुसंधान के क्रम में पुलिस को यह जानकारी मिली कि जो अपराध कर्मी हैं इस कांड के वो हंटरगंज थाना अंतर्गत ग्राम नावाडीह में छुपे हुए थे। तो तुरंत पुलिस टीम को हंटरगंज थाना अंतर्गत नावाडीह बाजार भेजा गया और वहां पर पुलिस को देख करके एक मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति भागने लगे। तो फिर पुलिस टीम के द्वारा वहां पर उन 2 अपराध कर्मियों को पकड़ा गया।
पटना की सबा और फरहा दोनों जुड़वा बहनों के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये दोनों बहनें आज बेहद तकलीफ के दौर से गुजर रही हैं। कई बीमारियों ने इन्हें घेर लिया है और इनका जीना इन्हें एक एक दिन अब भारी पड़ रहा है। ये हाल तब है जब सुप्रीम कोर्ट ने हर 3 महीने पर इनका मेडिकल जांच करवाने का निर्देश सरकार को दिया था, लेकिन कोरोना के समय से सरकार इन्हें भूल गई और कोई डॉक्टर इन्हें देखने तक नहीं आया। ऐसे में अब इन दोनों बहनों ने अपनी जिंदगी के लिए राष्ट्रपति से गुहार लगाई है। ये अपने दिल की बात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ही बताना चाहती हैं। परिजनों ने उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए राष्ट्रपति को पत्र भेजा है, जिसमें उनसे मिलने की गुहार लगाई गई है। आपको याद होगा, फिल्म अभिनेता सलमान खान ने इन दोनों से राखी बंधवाई थी और इन्हें आजीवन इलाज मुहैया कराने का भरोसा भी दिया था, लेकिन ये पूरा नहीं हो सका। सबा और फरहा के भाई ने कहा कि भरोसा तो कई लोगों ने दिया, पर देखने वाला आज कोई नहीं है। बिहार की डॉक्टर आंटी से मिलना चाहते हैं। हम गुहार लगा रहे हैं बिहार की बेटे, उन्हें भी हम दिल की बात बताना चाहते हैं। हम 4 तारीख को भारत से लेटर लिखा था, भारत का हम डॉक्टर आंटी को दिल की बात की बताना चाहते। अब मैंने भारत को पूछा, भारत लिखी तो भारत को भारत में फिर लेके गए, फिर थी तो मैंने ठीक है। फिर आप लोग से थोड़े हम ले सकते हैं दिल की बात। हम बिहार की बेटी हैं, अपनी दिल की बात उन्हीं के बता रहे हैं। हम लोग को 2 साल से इलाज नहीं हुआ, पेटिया हम लोग का बढ़ चुका। तकलीफ क्या है? मैं उठने में बैठने में बहुत दिक्कत हो रही है, चलने फिरने में बहुत दिक्कत हो रही है, हाथ पैर में दर्द है रही। बिहार की बेटी राष्ट्रपति आंटी से मिलना चाहते हैं तो गुहार लगा रहे। राष्ट्रपति आंटी हम लोग का वीडियो देखें, इंशाल्लाह गुहार मिलना चाहते हैं और दिल की बात बताना चाहते हैं। हाथ पैर में पटना सिटी के चौक इलाके में 2 दिन पहले ही मुन्ना शर्मा की हत्या अपराधियों के द्वारा कर दी गई थी। उसके खिलाफ पूरे पटना सिटी ही नहीं बल्कि पटना में भी आक्रोश देखा जा रहा है। स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मृतक के परिजनों से मिलने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजकुमार राजन भी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने परिजनों का ढाढ़स बंधाया और परिवार को हर संभव मदद करने की बात कही। वहीं राजकुमार राजन ने राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द हत्या में शामिल बदमाशों को पकड़ा जाए और उन्हें सख्त सजा दी जाए। कि इस परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करें, आकर के जल्द से जल्द, और इनके परिवार को एक नौकरी देने का घोषणा करें। अगर नहीं करते हैं तो हम बहुत जल्दी पटना सिटी बंद करने का आह्वान करें। सर, बिहार में लगातार जो है अपराध चरम सीमा पर है, कांग्रेस इसको किस रूप में लेती है? नहीं, कांग्रेस हमेशा कहीं भी हत्या होती है तो कांग्रेस संज्ञान लेती है। कांग्रेस इस बात के लिए बहुत दुखी है कि बिहार में अपराध हो रहा है। आप लोग को याद होगा कि मणिपुर में जिस तरह की घटनाएं हो रही है, आज भी हो रही है, बार बार हो रही है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर जाने का काम नहीं किया। वहाँ कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हमारे राहुल गांधी जी जाने का काम किए। और इस तरह की कहीं भी घटना होती है, चाहे वो कांग्रेस शासित प्रदेश में भी होता है, तो हमारे नेतृत्व उसको संज्ञान लेने का काम करता है। लेकिन भाजपा शासन में जिस राज्य में कोई घटना होती है, इसके बड़े नेता। औरंगाबाद पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों ने नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया है। ये कार्रवाई औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के पंचरुखिया के जंगल में की गई, जहां से 2 शक्तिशाली प्रेशर आईडी बरामद किया गया है। हालांकि सुरक्षा बलों के आने की भनक मिलते ही नक्सली मौके से भागने में सफल रहे। बरामद प्रेशर आईडी को सावधानी पूर्वक डिफ्यूज कर दिया गया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक स्वप्ना गौतम मिश्राम के निर्देश पर सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वितीय अमित कुमार और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कोबरा 205 वाहिनी के सहायक समादेष्टा विनीत कुमार के नेतृत्व में की गई। औरंगाबाद पुलिस के द्वारा नक्सली के विरुद्ध जो लगातार अभियान चलाया जा रहा है, उसकी एक और कड़ी में औरंगाबाद पुलिस के द्वारा बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। इसमें औरंगाबाद पुलिस अधीक्षक महोदया के निर्देश और इसी के अंतर्गत जो है पंचरुखिया एवं अकराहट के जो जंगल है, उसी के प्रेशर आईडी लगभग 2 से 3 केजी का था, तो इसको हम लोग वहीं पर विनष्ट कर दिए और इसमें किसी भी तरीके की जान माल की क्षति नहीं हुई है। स्थिति शांतिपूर्ण है। और ये
मोतिहारी के सुगौली में सीतलपुर के पास बने आधा अधूरा अंडरपास ब्रिज अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा है। आने जाने वाले राहगीरों को परेशानियों से यहां दो चार होना पड़ रहा है। दरअसल 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। बरसात के मौसम में ब्रिज के नीचे पानी का जमाव होता है, जिस कारण लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर रेलवे लाइन को पार करना पड़ता है। इस रास्ते से लोग सुगौली होकर करमावा, रघुनाथपुर, हाता, बक्सा, फुलवार जिले को जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता है। इस रास्ते से प्रतिदिन लाखों लोगों का आना जाना होता रहता है, लेकिन ये हादसों को दावत भी देता है। यहाँ तो अंडरपास ब्रिज बना हुआ है, तो क्यों नहीं उधर से जा रहे हैं आप? उसमें पानी लगा है, गाड़ी फंस जाएगा उसमें। क्यों गाड़ी क्यों फंस जाएगा? उसमें पिक्चर है, पानी लगा हुआ है तो पाक जम गया। अच्छा, इसके चलते आप लोग ऊपर से जा रहे हैं? जी। तो ऊपर जा रहे हैं, ऊपर कोई गेट वगैरह नहीं है? नहीं है, गेट नहीं है। तो फिर आप लोग कैसे पार करते हैं? देख कर पार करते हैं कि ट्रेन कहीं से आ नहीं जाए। और उसमें पानी लगी रहती है। क्या लगी रहती है? पानी लगी रहती है। अभी किधर से आ रहे हैं आप? करमो से। और जाना कहाँ है आपको? अरे अंदर से आने में काफ़ी कठिनाइयाँ महसूस होती है जी। हमेशा अंदर कीचड़ रहता है जो आने में। अच्छा, अंडर पास ब्रिज बना हुआ है, उसके अंदर उसमें से क्यों नहीं आ रहे हैं? अंडर पास जो है वो यूज के लायक है, ये नहीं है तो कैसे लोग आएगा? क्या उसमें क्या हमेशा पानी लगा रहता है जी। वो तो गलत तरीक़ा से बनाया गया, तो कैसे हम लोग रेलवे गोमती टप के आते हैं, ये हमेशा एक्सीडेंट बढ़ने का संभावना बना रहता है और होता भी है। एक्सीडेंट काफ़ी हो चुका है यहाँ पे। ये अंडरपास जो है